उज्जैन मालवा अंचल के किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। उज्जैन जिले के खेतों में रात के अंधेरे में फसलों को रोंदने वाली नीलगायों रोजड़ों की समस्या से निपटने के लिए वन विभाग ने एक बड़ा और अनोखा मास्टर प्लान तैयार किया है। देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आजमाई जा रही साउथ अफ्रीकन बोमा पद्धति के जरिए अब इन बेकाबू नीलगायों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरक्षित पकड़ा जाएगा। इस हाईटेक और संवेदनशील रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत उज्जैन के पिपलिया रागो क्षेत्र से होने जा रही है। आखिर क्या है बोमा तकनीक? बोमा दरअसल दक्षिण अफ्रीका में वन्य जीवों को सुरक्षित शिफ्ट करने की एक बेहद कामयाब और लोकप्रिय तकनीक है। इसे बेहद चतुराई से अंजाम दिया जाता है। वन विभाग प्रभावित इलाके में कपड़े और हरी घास का उपयोग करके एक बड़े फनल आकार का अस्थायी ढांचा तैयार कर रहा है। वन कर्मी और ग्रामीण मिलकर नीलगायों को धीरे धीरे इस ढांचे की तरफ खदेड़ेंगे। जैसे ही नीलगायों का झुंड इस फनल के अंदर दाखिल होगा, पीछे से एक एक करके पर्दे बंद कर दिए जाएंगे ताकि वे पीछे न लौट सके। आखिर में यह रास्ता एक संकरी सुरंग में बदल जाता है जो सीधे एक विशेष ट्रांसपोर्ट वाहन ट्रक में खुलती है, जहां से उन्हें सुरक्षित रूप से अभ्यारण्यों या संरक्षित जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। क्यों खास है ये तकनीक? नीलगाय बेहद संवेदनशील और डरपोक स्वभाव की होती हैं। इन्हें जाल से पकड़ने या बेहोश करने पर इनके दिल का दौरा पड़ने से मौत का खतरा रहता है। बोमा पद्धति में जानवर को बिना छुए बिना डराए स्वाभाविक रूप से काबू में किया जाता है। उज्जैन वन विभाग इस ऑपरेशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। आंकड़ों के मुताबिक पिपलिया रागो क्षेत्र में नीलगायों के 3 से 4 बड़े झुंड सक्रिय हैं, जिसमें से प्रत्येक झुंड में 20 से 25 जानवर शामिल हैं। इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए उज्जैन की टीम के साथ राजगढ़ और शाजापुर की अनुभवी रेस्क्यू टीमों को भी मैदान में उतारा गया है। फिलहाल वन विभाग मौके पर बोमा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। अगले 2-3 दिनों तक इस पूरे इलाके की बारीकी से निगरानी की जाएगी ताकि नीलगाय इस ढांचे को देखकर भड़के नहीं और इसके माहौल से सहज हो जाए। माहौल सामान्य होते ही हाका लगाकर इन्हें पकड़ने का काम शुरू होगा। लंबे समय से उज्जैन के ग्रामीण इलाकों में किसान रात भर जागकर अपनी फसल की रखवाली करने को मजबूर थे। नीलगायों के झुंड चंद घंटों में महीनों की मेहनत पर पानी फेर देते थे। किसान लंबे समय से इसका कोई स्थायी हल मांग रहे थे। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यदि पिपलिया रागो में यह बोमा प्रयोग सफल रहता है तो इसे एक सक्सेस मॉडल के रूप में देखा जाएगा। इसके बाद जिले के अन्य नीलगाय प्रभावित क्षेत्रों में भी इसी अफ्रीकी तकनीक को अपनाकर किसानों को इस बड़ी मुसीबत से हमेशा के लिए निजात दिलाई जाएगी। खेतों में आके फसलों की हानि करता था और इसी समस्या के निदान के लिए हमने साउथ अफ्रीकन बोमा पद्धति से जो जानवर है उसका रेस्क्यू करने का एक प्लान किया। इसी कड़ी में हमने जो पिपलिया रागो ब्रजाज खेड़ी गांव है उसमें हमने बोमा लगाने का काम चलाया जा रहा है। इसके पहले शाजापुर जिले में बोमा पद्धति से ही काले हिरण और कुछ नीलगाय का रेस्क्यू किया गया था, का काम किया गया था। यहाँ हम हेलीकॉप्टर का यूज ना करते हुए लोकल संसाधनों का यूज करके किस तरह हाका लगा सकते हैं और किस तरह पकड़ सकते हैं, उसका एक प्रयास यहाँ किया जा रहा है। पहले प्रयास में हम बोमा सेटअप करेंगे और उसे 2-3 दिन अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे ताकि जो नीलगाय का हैबिचुएशन प्रोसेस है वो हो सके और किसी तरह हम उस एरिया में नीलगाय को ल्योर कर सकें और उसके बाद फिर हम मैनुअल हर्डिंग के थ्रू प्रयास करेंगे कि नीलगाय का रेस्क्यू किया जा सके और उसको सेफली किसी प्रोटेक्टेड एरिया में छोड़ा जा सके।